जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 8 मई 2026, दिन है शुक्रवार और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 7वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो आज की कथा सुनने के बाद पिछले अध्याय जरूर सुन लीजिए। इससे आपको आज की कथा समझने में आसानी होगी। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। मातली कहते हैं, सर्वप्रथम उत्तम ज्ञान स्वरूप पुण्यमय भागवत पुराण की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात विष्णु पुराण, हरिवंश, मत्स्य पुराण और कुर्म पुराण का पूजन करना उचित है। जो पद्म पुराण की पूजा करते हैं उनके द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा प्रत्यक्ष रूप से हो जाती है। जो श्री भगवान के ज्ञान स्वरूप पुराण की पूजा किए बिना ही उसे पढ़ते और लिखते हैं, लोभ में आकर बेच देते हैं, अपवित्र स्थानों में मनमाने ढंग से रख देते हैं तथा स्वयं अशुद्ध रहकर अशुद्ध स्थान में पुराण की कथा कहते और सुनते हैं, उनका वह सब कार्य गुरु निंदा के समान माना गया है। और जो गुरु की पूजा किए बिना ही उनसे शास्त्र श्रवण करना चाहता है, गुरु की सेवा नहीं करता, उनकी आज्ञा भंग करने का विचार रखता है, उनकी बात का अभिनंदन नहीं करता अपितु प्रतिवाद कर देता है, गुरु के कार्य की करने योग्य होने पर भी उपेक्षा करता है तथा जो गुरु को रोग आदि से पीड़ित, असमर्थ, विदेश की ओर प्रस्थित और शत्रुओं द्वारा अपमानित देखकर भी उनका साथ छोड़ देता है, वह पापी तब तक कुंभीपाक नरक में निवास करता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। जो स्त्री, पुत्र और मित्रों की अवहेलना करता है तो उसके इस कार्य को भी गुरु निंदा के समान महापातक समझना चाहिए। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, शराबी, गुरु की शैया पर सोने वाला तथा इनका सहयोगी, ये 5 प्रकार के मनुष्य महापातकी माने गए हैं। जो क्रोध, द्वेष, भय अथवा लोभ से विशेषतः ब्राह्मण के मर्म आदि का उच्छेद करता है, दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मण को द्वार पर बुलाकर पीछे कोरा जवाब दे देता है, अर्थात उसे भिक्षा इत्यादि नहीं देता है, और जो विद्या के अभिमान में आकर सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए ब्राह्मणों को भी निस्तेज कर देता है, तथा जो मिथ्या गुणों द्वारा अपने को जबरदस्ती ऊंचा सिद्ध करता है और गुरु को ही उपदेश करने लगता है, इन सबको ब्राह्मण घाती माना गया है। जिनका शरीर भूख और प्यास से पीड़ित है, जो अन्न खाना चाहते हैं, उनके कार्य में विघ्न खड़ा करने वाला मनुष्य भी ब्राह्मण घाती ही है। जो चुगलखोर और सब लोगों के दोष ढूंढने में तत्पर है, सबको उद्वेग में डालने वाला है और क्रूर है, तथा जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं के निमित्त पहले की दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्मघाती कहते हैं। दूसरों के उपार्जित द्रव्य का और ब्राह्मण के धन का अपहरण भी ब्रह्म हत्या के समान ही भारी पातक है। जो अग्निहोत्र तथा पंचयज्ञ आदि कर्मों का परित्याग करके माता, पिता और गुरु का अनादर करता है, झूठी गवाही देता है, शिव भक्तों की बुराई और अभक्ष वस्तु का भक्षण करता है, वन में जाकर निरपराध प्राणियों को मारता है तथा गौशाला, देव मंदिर, गांव और नगर में आग लगाता है, उसके ये भयंकर पाप भी ब्रह्म हत्या के समान ही माने गए हैं। दीनों का सर्वस्व छीन लेना, पराई स्त्री, दूसरे के हाथी, घोड़े, गौ, पृथ्वी, चांदी, रत्न, अनाज, रस, चंदन, अगरजा, कपूर, कस्तूरी, मालपुआ और वस्त्र को चुरा लेना तथा पराई धरोहर को हड़प लेना, ये सब पाप सुवर्ण की चोरी के समान माने गए हैं। विवाह करने योग्य कन्या का योग्य वर के साथ विवाह न करना, पुत्र एवं मित्र की भार्याओं और अपनी बहनों के साथ समागम करना, कुमारी कन्या के साथ बलात्कार करना, अंत्य जाति की स्त्री का सेवन तथा सवर्णा स्त्री के साथ संभोग करना, ये सभी पाप गुरु पत्नी गमन के समान माने गए हैं। जो ब्राह्मण को धन देने की प्रतिज्ञा करके न तो उसे धन देता है और न फिर उसको याद ही रखता है, उसका वह कार्य उपपातकों की श्रेणी में रखा गया है। ब्राह्मण के धन का अपहरण, मर्यादा का उल्लंघन, अत्यंत मान, अधिक क्रोध, दंभ, कृतज्ञता, अत्यंत विषयाशक्ति, कृपणता, शठता, मात्सर्य, पर स्त्री गमन और साध्वी कन्या को कलंकित करना, परिवित्ति, परावेत्ता तथा उसकी पत्नी, इनसे संपर्क रखना। अच्छा, बड़े भाई के अविवाहित रहते यदि छोटे भाई का विवाह हो जाए तो बड़ा भाई परिवित्ति और छोटा भाई परिवेत्ता कहलाता है। तो परिवित्ति, परिवेत्ता तथा उसकी पत्नी, इनसे संपर्क रखना, इन्हें कन्या देना अथवा इनका यज्ञ कराना, धन के अभाव में पुत्र, मित्र और पत्नी आदि का परित्याग करना, बिना किसी कारण के ही स्त्री को छोड़ देना, साधु और तपस्वियों की उपेक्षा करना, गौ, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा शूद्रों के प्राण लेना, शिव मंदिर, वृक्ष और फुलवाड़ी को नष्ट करना, आश्रम वासियों को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचाना, भृत्य वर्ग को दुख देना, अन्न, वस्त्र और पशुओं की चोरी करना,
जिनसे मांगना उचित नहीं है, ऐसे लोगों से याचना करना, यज्ञ, बगीचा, पोखरा, स्त्री और संतान का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत और शुभ कर्मों का फल बेचना, स्त्रियों के धन से जीविका चलाना, स्त्री द्वारा उपार्जित अन्न से जीवन निर्वाह करना तथा किसी के छिपे हुए अधर्म को लोगों के सामने खोलकर रख देना, इन सब पापों में जो लोग रचे पचे रहते हैं, जो दूसरों के दोष बताते, पराये छिद्र पर दृष्टि रखते, औरों का धन हड़पना चाहते और पर स्त्रियों पर कुदृष्टि रखते हैं, इन सभी पापियों को गोघातक के तुल्य समझना चाहिए। जो मनुष्य झूठ बोलता है, स्वामी, मित्र और गुरु से द्रोह रखता है, माया रचना और शठता करता है, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल मनुष्य, भृत्य, अतिथि और बंधु बांधवों को भूखे छोड़कर अकेले भोजन कर लेता है, जो अपने तो खूब मिठाई उड़ाते और दूसरों को अन्न भी नहीं देते, उन सबको पृथक पाकी समझना चाहिए। वेदज्ञ पुरुषों में उनकी बड़ी निंदा की गई है, जो स्वयं ही नियम लेकर फिर उन्हें छोड़ देते हैं, जिन्होंने दूसरों के साथ धोखा किया है, जो मदिरा पीने वालों से संसर्ग रखते हैं और घाव एवं रोग से पीड़ित तथा भूख प्यास से व्याकुल गौ का यत्नपूर्वक पालन नहीं करते, वे गौ हत्यारे माने गए हैं। उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो सब प्रकार के पापों में डूबे रहते, साधु, ब्राह्मण, गुरु और गौ को मारते हैं तथा सन्मार्ग में स्थित निर्दोष स्त्री को पीटते हैं, जिनका सारा शरीर आलस्य से व्याप्त रहता है, अतएव जो बार बार सोया करते हैं, जो दुर्बल पशुओं को काम में लगाते, यत्नपूर्वक हाँकते, अधिक भार लाद कर कष्ट देते और घायल होने पर भी उन्हें जोतते रहते हैं, जो दुरात्मा मनुष्य बैलों को बधिया करते हैं तथा गाय के बछड़ों को नाथते हैं, वे सभी महापापी हैं। उनके ये कार्य महापातकों के तुल्य हैं। जो भूख, प्यास और परिश्रम से पीड़ित एवं आशा लगाकर घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मूर्ख, अनाथ, विकल, दीन, बालक, वृद्ध और क्षुधातुर व्यक्ति पर दया नहीं करते, उन्हें नरक के समुद्र में गिरना पड़ता है। जो नीति शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना कर वसूल करते हैं और अकारण ही दंड देते हैं, उन्हें नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा सूदखोरों, अधिकारियों और चोरों द्वारा पीड़ित होती है, उसे नरकों में पकना पड़ता है। जो ब्राह्मण अन्यायी राजा से दान लेते हैं, उन्हें भी घोर नरकों में जाना पड़ता है। पापाचारी पुरवासियों का पाप राजा का ही पाप समझा जाता है, अतः राजा को उस पाप से डरकर प्रजा को शासन में रखना चाहिए। जो राजा भली भांति विचार न करके जो चोर नहीं है उसे भी चोर के समान दंड देता है और चोर को भी साधु समझकर छोड़ देता है, वह नरक में जाता है। जो मनुष्य दूसरों के घी, तेल, मधु, गुड़, ईख, दूध, दही, साग, मूल फल, घास, लकड़ी, फूल, पत्ती, कांसा, चांदी, जूता, छाता, बैलगाड़ी, पालकी, मुलायम आसन, तांबा, सीसा, रांगा, शंख, वंशी आदि बाजा, घर की सामग्री, ऊन, कपास, रेशम, रंग, पत्र तथा महीन वस्त्र चुराते हैं या इसी तरह के दूसरे द्रव्यों का अपहरण करते हैं, वे सदा नरक में पड़ते हैं। दूसरे की वस्तु थोड़ी हो या बहुत, जो उस पर ममता करके उसे चुराता है, वह निस्संदेह नरक में गिरता है। इस तरह के पाप करने वाले मनुष्य मृत्यु के पश्चात यमराज की आज्ञा से यमलोक में जाते हैं। यमराज के महाभयंकर दूत उन्हें ले जाते हैं। उस समय उनको बहुत दुख उठाना पड़ता है। देवता, मनुष्य तथा पशु पक्षी, इनमें से जो भी अधर्म में मन लगाते हैं, उनके शासक धर्मराज माने गए हैं। वे भांति भांति के भयानक दंड देकर पापों का भोग कराते हैं। विनय और सदाचार से युक्त मनुष्य यदि भूल से मलिन आचार में लिप्त हो जाएं, तो उनके लिए गुरु ही शासक माने गए हैं। वे कोई प्रायश्चित कराकर उनके पाप को धो सकते हैं और ऐसे लोगों को यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। पर स्त्री, लंपट, चोर तथा अन्यायपूर्ण बर्ताव करने वाले पुरुषों पर राजा का शासन होता है और राजा ही उनके दंड विधाता माने गए हैं। परंतु जो पाप छुप कर किए जाते हैं, उनके लिए धर्मराज ही दंड का निर्णय करते हैं। इसलिए अपने किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, अन्यथा वे करोड़ों कल्पों में भी फल भोग कराए बिना नष्ट नहीं होते। मनुष्य मन, वाणी तथा शरीर से जो भी कर्म करता है, उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। कर्मों के अनुसार उसकी सद्गति या फिर अधोगति होती है। हे राजन, इस प्रकार संक्षेप में मैंने तुम्हें पापों के भेद बताए हैं। बोलो, अब और क्या सुनाऊं? तब ययाति ने कहा, हे मातले, अधर्म के सारे फलों का वर्णन तो मैंने सुन लिया, अब धर्म का फल बताओ। मातली ने कहा, हे राजन, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है, वह बहुत बड़े विमान पर बैठकर सुख से परलोक की यात्रा करता है। वस्त्र दान करने वाले मनुष्य दिव्य वस्त्र धारण करके परलोक में जाते हैं और पालकी दान करने से भी जीव विमान द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करता है। सुखासन
अर्थात गद्दे कुर्सी आदि के दान से भी वह सुखपूर्वक जाता है। बगीचा लगाने वाला पुरुष शीतल छाया में सुख से परलोक की यात्रा करता है। फूल माला दान करने वाले पुरुष पुष्पक विमान से जाते हैं। जो देवताओं के लिए मंदिर, सन्यासियों के लिए आश्रम तथा अनाथों और रोगियों के लिए घर बनवाते हैं, वे परलोक में उत्तम महलों के भीतर रहकर विहार करते हैं। जो देवता अग्नि, गुरु ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करता है तथा गुणवानों और दीनों के लिए रहने को घर देता है, वह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। हे राजन, जिसने श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को 1 कौड़ी का भी दान किया है, वह स्वर्गलोक में देवताओं का अतिथि होता है तथा उसकी कीर्ति बढ़ती है। अतः श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए, उसका फल अवश्य होता है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, ध्यान और ज्ञान, ये धर्म के 10 साधन हैं। अन्न देने वाले को प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है वही सब कुछ देने वाला है। अतः अन्न दान करने से सब दानों का फल मिल जाता है। अन्न से पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्य का संचय करता है। अतः पुण्य का आधा अंश अन्नदाता को और आधा अंश पुण्यकर्ता को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब का सबसे बड़ा साधन है शरीर, और शरीर स्थिर रहता है अन्न और जल से। अतः अन्न और जल ही सब पुरुषार्थों के साधन हैं। अन्न दान के समान दान न हुआ है और न होगा। जल तीनों लोकों का जीवन माना गया है। वह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध तथा सब रसों का आश्रय है। अन्न, पानी, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, सूत और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान प्रेत लोक के लिए बहुत उत्तम है। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य धर्मराज के नगर में सुखपूर्वक जाता है। इसलिए धर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, जो लोग क्रूर कर्म करते और दान नहीं देते हैं, उन्हें नरक में दुस्सह दुख भोगना पड़ता है। दान करके मनुष्य अनुपम सुख भोगते हैं। जो एक दिन भी भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है, वह भी शिवलोक को प्राप्त होता है। फिर जो अनेकों बार उनकी अर्चना कर चुका है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री विष्णु की भक्ति में तत्पर और श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न रहने वाले वैष्णव वैकुंठ धाम में चक्रधारी भगवान श्री विष्णु के समीप जाते हैं। श्री विष्णु का उत्तम लोक श्री शंकर जी के निवास स्थान के ऊपर समझना चाहिए। वहाँ श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाले वैष्णव मनुष्य ही जाते हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ, सदाचारी, यज्ञ कराने वाले, सुनीति युक्त और विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मलोक को जाते हैं। युद्ध में उत्साहपूर्वक जाने वाले क्षत्रियों को इंद्रलोक की प्राप्ति होती है तथा अन्यान्य पुण्यकर्ता भी पुण्यलोकों में गमन करते हैं। अब ययाति बोले, हे मातले, तुमने धर्म और अधर्म सबका उत्तम प्रकार से वर्णन किया। अब देवताओं के लोकों की स्थिति का वर्णन करो, उनकी संख्या बताओ, और जिस पुण्य के प्रसंग से जिसने जो लोक प्राप्त किया हो उसका भी वर्णन करो। तब मातली कहते हैं, हे राजन, देवताओं के लोक भावमय हैं। भावों के अनेक रूप दिखाई देते हैं। अतः भावात्मक जगत की संख्या करोड़ों तक पहुंच जाती है, परंतु पुण्यात्माओं के लिए उनमें से 28 लोक ही प्राप्य हैं, जो एक दूसरे के ऊपर स्थित और अत्यंत विशाल हैं। जो लोग भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं, उन्हें शिवलोक का विमान प्राप्त होता है। जो प्रसंगवश भी शिव का स्मरण या नाम कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर लेता है, उसे अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो निरंतर उनके भजन में ही लगे रहते हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या है। जो ध्यान के द्वारा भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हैं और सदा उन्हीं में मन लगाए रहते हैं, वे उन्हीं के परम पद को प्राप्त होते हैं। हे नरश्रेष्ठ, श्री शिव और भगवान श्री विष्णु के लोक एक से ही हैं। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन दोनों महात्माओं श्री शिव तथा श्री विष्णु का स्वरूप भी एक ही है। श्री विष्णु रूपधारी शिव और श्री शिव रूपधारी विष्णु को नमस्कार है। श्री शिव के हृदय में विष्णु और श्री विष्णु के हृदय में भगवान शिव विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों देवता एक रूप ही हैं। इन तीनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, केवल गुणों का भेद बतलाया गया है। हे राजेंद्र, आप श्री शिव के भक्त तथा भगवान श्री विष्णु के अनुरागी हैं। अतः आप पर भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों देवता प्रसन्न हैं। हे मानद, मैं इंद्र की आज्ञा से इस समय आपके पास आया हूँ। अतः पहले इंद्रलोक में चलिए, उसके बाद क्रमशः ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा विष्णुलोक को जाइएगा। वे लोग दाह और प्रलय से रहित हैं। पिप्पल ने पूछा, हे ब्रह्मन, मातली की बात सुनकर नहुष पुत्र राजा ययाति ने क्या किया, इसका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। सुकर्मा बोले, हे विप्रवर, सुनिए। उस समय संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नृपवर ययाति ने मातली से इस प्रकार कहा, हे देवदूत, तुमने स्वर्ग का सारा गुण और अवगुण मुझे पहले ही बता दिया है। अतः अब मैं शरीर छोड़कर स्वर्ग लोक में तो नहीं जाऊंगा।
देवाधिदेव इंद्र से तुम यही जाकर कह देना, भगवान ऋषिकेश के नामों का उच्चारण ही सर्वोत्तम धर्म है। मैं प्रतिदिन इसी रसायन का सेवन करता हूँ। इससे मेरे रोग दोष और पाप आदि नष्ट हो गए हैं। संसार में श्री कृष्ण का नाम सबसे बड़ी औषध है। इसके रहते हुए भी मनुष्य पाप और व्याधियों से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। लोग कितने बड़े मूर्ख हैं कि श्री कृष्ण नाम का रसायन नहीं पीते। भगवान की पूजा, ध्यान, नियम, सत्य भाषण तथा दान से शरीर की शुद्धि हो जाती है। इससे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर भगवान के प्रसाद से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसीलिए मैं अब स्वर्गलोक को नहीं चलूंगा। अपने तप से, भाव से और धर्माचरण के द्वारा भगवत कृपा से इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाऊंगा। यह जानकर तुम यहाँ से जाओ और सारी बातें इंद्र से कह सुनाओ। राजा ययाति की बात सुनकर मातली चले गए। उन्होंने इंद्र से सब बातें निवेदन की। उन्हें सुनकर इंद्र पुनः राजा को स्वर्ग में लाने के विषय में विचार करने लगे। पिप्पल ने पूछा, हे ब्रह्मन, इंद्र के दूत महाभाग मातली के चले जाने पर धर्मात्मा ययाति ने कौन सा कार्य किया? सुकर्मा बोले, हे विप्रवर, देवराज के दूत मातली जब चले गए तब राजा ययाति ने कुछ मन ही मन विचार किया और तुरंत ही प्रधान प्रधान दूतों को बुलाकर उन्हें धर्म और अर्थ से युक्त उत्तम आदेश दिया। दूतों, तुम लोग मेरी आज्ञा मानकर अपने और दूसरे देशों में जाओ। तुम्हारे मुख से वहां के सब लोग मेरी धर्मयुक्त बातें सुने और सुनकर उसका पालन करें। जगत के मनुष्य परम पवित्र और अमृत के समान सुखदायी भगवत संबंधी भावों द्वारा उत्तम मार्ग का आश्रय लें। सदा तत्पर होकर शुभ कर्मों का अनुष्ठान, भगवत तत्व का ज्ञान, भगवान का ध्यान और तपस्या करें। सब लोग विषयों का परित्याग करके यज्ञ और दान के द्वारा एकमात्र मधुसूदन का पूजन करें। सर्वत्र सूखे और गीले में, आकाश और पृथ्वी पर तथा चराचर प्राणियों में केवल श्रीहरि का दर्शन करें। और जो मानव लोभ या मोहवश लोक में मेरी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे निश्चय ही कठोर दंड दिया जाएगा और मेरी दृष्टि में वह चोर की भांति निकृष्ट समझा जाएगा। राजा के ये वचन सुनकर दूतों का हृदय प्रसन्न हो गया और वे समूची पृथ्वी पर घूम घूम कर समस्त प्रजा को महाराज का आदेश सुनाने लगे। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के मनुष्यों, राजा ययाति ने संसार में परम पवित्र अमृत ला दिया है। आप सब लोग उसका पान करें। उस अमृत का नाम है पुण्यमय वैष्णव धर्म। वह सब दोषों से रहित और उत्तम परिणाम का जनक है। भगवान केशव सबका क्लेश हरने वाले, सर्वश्रेष्ठ, आनंद स्वरूप और परमार्थ तत्व हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। महाराजा ययाति ने उस अमृत को यही सुलभ कर दिया है। संसार के लोग इच्छानुसार उसका पान करें। भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वे जगत के आधारभूत और महेश्वर हैं। पापों का नाश करके आनंद प्रदान करते हैं। दानवों और दैत्यों का संहार करने वाले हैं। यज्ञ उनके अंग स्वरूप हैं। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र शोभा पाता है। वे पुण्य की निधि और सुख रूप हैं। उनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है। संपूर्ण विश्व उनके हृदय में निवास करता है। वे निर्मल, सबको आराम देने वाले, राम नाम से विख्यात, सब में रमण करने वाले, मूर दैत्य के शत्रु, आदित्य स्वरूप, अंधकार के नाशक, मल रूप कमलों के लिए चांदनी रूप, लक्ष्मी के निवास स्थान, सगुण और देवेश्वर हैं। उनका नाम अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। राजा ययाति ने उसे यही सुलभ कर दिया है, तो सब लोग उसका पान करें। यह नाम अमृत स्तोत्र दोषहारी और उत्तम पुण्य का जनक है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाला जो महात्मा पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल नियम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह मुक्त हो जाता है। सुकर्मा कहते हैं, राजा ययाति के दूत संपूर्ण देशों, द्वीपों, नगरों और गांवों में कहते फिरते थे, लोगों, महाराज की आज्ञा सुनो। तुम लोग पूरा जोर लगाकर सर्वतोभावेन भगवान विष्णु की पूजा करो। दान, यज्ञ, शुभ कर्म, धर्म और पूजन आदि के द्वारा भगवान मधुसूदन की आराधना करते हुए मन की संपूर्ण वृत्तियों से उन्हीं का ध्यान और उन्हीं का चिंतन करो। इस प्रकार राजा के उत्तम आदेश का, जो शुभ पुण्य उत्पन्न करने वाला था, भूतल निवासी सब लोगों ने श्रवण किया। उसी समय से संपूर्ण मनुष्य एकमात्र भगवान मुरारी का ध्यान, गुणगान, जप और तप करने लगे। वेदोक्त सूत्रों और मंत्रों द्वारा जो कानों को पवित्र करने वाले तथा अमृत के समान मधुर थे, श्री केशव का यजन करने लगे। उनका चित्त सदा भगवान में ही लगा रहता था। वे समस्त विषयों और दोषों का परित्याग करके व्रत, उपवास, नियम और दान के द्वारा भक्तिपूर्वक जगन निवास श्री विष्णु का पूजन करते थे। राजा का भगवत आराधन संबंधी आदेश भूमंडल पर प्रवर्तित हो गया। सब लोग वैष्णव प्रभाव के कारण भगवान का यजन करने लगे। यज्ञ विधि को जानने वाले विद्वान नाम और कर्मों के द्वारा श्री विष्णु का यजन करते
और उन्हीं के ध्यान में संलग्न रहते थे। उनका सारा उद्योग भगवान के लिए ही होता था। वे विष्णु पूजा में निरंतर लगे रहते थे। जहाँ तक यह सारा भूमंडल है और जहाँ तक प्रचंड किरणों वाले भगवान सूर्य तपते हैं, वहाँ तक समस्त मनुष्य भगवत भक्त हो गए। श्री विष्णु के प्रभाव से उनका पूजन, स्तवन और नाम कीर्तन करने से सबके शोक दूर हो गए। सभी पुण्यात्मा और तपस्वी बन गए। किसी को रोग नहीं सताता था। सबके सब दोष और रोग से शून्य तथा समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न हो गए थे। हे महाभाग, उन लोगों के घरों के दरवाजे पर सदा ही पुण्यमय कल्पवृक्ष और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली गौएं रहती थीं। उनके घर में चिंतामणि नाम की मणि थी, जो परम पवित्र और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली मानी गई है। भगवान विष्णु की कृपा से पृथ्वी के समस्त मानव सब प्रकार के दोषों से रहित हो गए थे। पुत्र और पौत्र उनकी शोभा बढ़ाते थे। वे मंगल से युक्त परम पुण्यात्मा, दानी, ज्ञानी और ध्यान पारायण थे। धर्म के ज्ञाता महाराज ययाति के शासनकाल में दुर्भिक्ष और व्याधियों का भय नहीं था। मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। सब लोग विष्णु संबंधी व्रतों का पालन करने वाले और वैष्णव थे। भगवान का ही ध्यान और उन्हीं के नामों का जप उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। वे सब लोग भाव भक्ति के साथ भगवान की आराधना में तत्पर रहते थे। हे द्विजश्रेष्ठ, उस समय सब लोगों के घरों में तुलसी के वृक्ष और भगवान के मंदिर शोभा पाते थे। सबके घर साफ सुथरे और चमकीले थे तथा उत्तम गुणों के कारण दिव्य दिखाई देते थे। सर्वत्र वैष्णव भाव छा रहा था। नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों का दर्शन होता था। हे विप्रवर, भूलोक में सदा शंखों की ध्वनियां सुनाई पड़ती थीं, जो आपस में टकराया करती थीं। वे ध्वनियां समस्त दोषों और पापों का विनाश करने वाली थीं। भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाली स्त्रियों ने अपने अपने घर के दरवाजे पर शंख, स्वास्तिक और पद्म की आकृतियां लिख रखी थीं। सब लोग केशव का गुणगान करते थे। कोई हरि और मुरारी का उच्चारण करता तो कोई श्रीश, अच्युत तथा माधव का नाम लेता था। कितने ही श्री नरसिंह, कमल नयन, गोविंद, कमलापति, कृष्ण और राम नाम की रट लगाते हुए भगवान की शरण में जाते, मंत्रों के द्वारा उनका जप करते तथा पूजन भी करते थे। सबके सब वैष्णव थे, अतः वे श्री विष्णु के ध्यान में मग्न रहकर उन्हीं को दंडवत प्रणाम किया करते थे। कृष्ण, विष्णु, हरि, राम, मुकुंद, मधुसूदन, नारायण, ऋषिकेश, नरसिंह, अच्युत, केशव, पद्मनाभ, वासुदेव, वामन, वाराह, कमठ, मत्स्य, कपिल, सुराधिप, विश्वेश, विश्वरूप, अनंत, अनघ, शुचि, पुरुष, पुष्कराक्ष, श्रीधर, श्रीपति, हरि, श्रीद, श्रीश, श्रीनिवास, सुमोक्ष, मोक्षद और प्रभु, इन नामों का उच्चारण करते हुए पृथ्वी के समस्त मानव, बाल, वृद्ध और कुमार भी भगवान का भजन करते थे। घर के काम धंधों में लगी हुई स्त्रियां सदा भगवान श्रीहरि को प्रणाम करती और बैठते, सोते, चलते, ध्यान लगाते तथा ज्ञान प्राप्त करते हुए भी वे लक्ष्मीपति का स्मरण करती रहती थीं। खेल कूद में लगे हुए बालक गोविंद को मस्तक झुकाते और दिन रात मधुर हरिनाम का कीर्तन करते रहते थे। हे द्विजश्रेष्ठ, सर्वत्र भगवान विष्णु के नाम की ही ध्वनि सुनाई पड़ती थी। भूतल के समस्त मानव वैष्णवोचित भाव से रहा करते थे। महलों और देव मंदिरों के कलशों पर सूर्यमंडल के समान चक्र शोभा पाते थे। पृथ्वी पर सर्वत्र श्री कृष्ण का भाव दृष्टिगोचर होता था। यह भूतल विष्णुलोक की समानता को पहुंच गया था। वैकुंठ में वैष्णव लोग जैसे विष्णु का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर मनुष्य कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। भूतल और वैकुंठ दोनों लोकों का एक ही भाव दिखाई देता था। वृद्धावस्था और रोग का भय नहीं था, क्योंकि मनुष्य अजर अमर हो गए थे। भूलोक में दान और भोग का अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता था। प्रायः सब मनुष्य द्विज मात्र वेदों के विद्वान और ज्ञान ध्यान पारायण थे। सब यज्ञ और दान में लगे रहते थे। सब में दया का भाव था। सभी परोपकारी, शुभ विचार संपन्न और धर्मनिष्ठ थे। और महाराज ययाति के उपदेश से भूमंडल के समस्त मानव वैष्णव हो गए थे। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी।